नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। तो बता दें कि आज दिल्ली में मतदान जारी है। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली का ये दंगल बेहद रोमांचक रहा, जहां तमाम तरीके के दावे किए गए, वादे किए गए और आज बारी जनता की है कि वो किसके लिए वोट डालने जा रहे हैं। इस पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। मुझे ये लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता ने ये ठाना है कि भ्रष्ट केजरीवाल की सरकार को और भ्रष्ट केजरीवाल के नेताओं को दिल्ली की सत्ता से दूर भगाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इस बार का मुद्दा करप्शन फ्री गवर्नेंस का है। इस बार का मुद्दा गुड गवर्नेंस का है। इस कारण से मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि वोट डालने जरूर जाएं और दिल्ली में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गुड गवर्नेंस वाली सरकार लेके आए। वो सरकार लेकर के आए जो केंद्र के साथ मिलके कदम से कदम मिला करके दिल्ली को विकसित कर सके, दिल्ली का विकास कर सके, ना कि बहाने बनाए और झगड़ा कर सके। तो देखिए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती रही और दिल्ली की जनता से अपील करती रही कि इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इस बार अगर बीजेपी नहीं आ पाई तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक लंबा वनवास बीजेपी झेल रही है और आम आदमी पार्टी ये दम भर रही है कि दिल्ली के दिल में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही बसी हुई है। तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक भी जारी है। बता दें कि आज दिल्ली का दंगल, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हो रही है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की यह बैठक जारी है। एक तरफ मतदान जारी है तो दूसरी ओर यह बैठक जारी है जो कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही है। तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं और आज बहुत ही बड़ा दिन, दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन, सभी पार्टियों के लिए जो चुनावी मैदान में उतरी हैं। और मुख्य मुकाबले की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के सामने भाजपा। साथ ही हमारे संवाददाता ने सांसद मनोज तिवारी से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज तिवारी। सर, आज किन मुद्दों पे आपने वोट किया? सर, हमारा वोट है दिल्ली को घर घर नल से साफ जल के लिए। हमारा वोट है दिल्ली को साफ हवा के लिए, दिल्ली को साफ यमुना के लिए, बुजुर्गों का बंद पेंशन शुरू करने के लिए, पेंशन बढ़ा हुआ हो, बुजुर्गों के पेंशन के साथ साथ बुजुर्गों का फ्री इलाज के लिए, गरीबों के 10 लाख का फ्री इलाज के लिए, जो नाले का पानी गलियों में बहता है उसके निदान के लिए। और हमारा वोट है दिल्ली में 9वीं और 11वीं में बच्चे हर साल फेल न हो उसके निदान के लिए हम अपना वोट दे करके आए हैं। जी, बीती रात आचार संहिता का आम आदमी पार्टी उल्लंघन कर रही है, पर्चे बांट रही है, किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी 5 साल तो पाप करती ही है, चुनाव के दिन भी पाप कर रही है। कल पैसे बांट रही, शराब बांट रही है। तो मेरा मानना है आज ये सारे उनके चरित्र दिल्ली की जनता देख रही है वोट देते समय। हमारा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के डबल इंजन को 5 साल, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तभी मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते 5 साल के लिए दे दीजिए डबल इंजन, क्योंकि अगर मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते ये समय नहीं आया तो हम भी वो कार्य जो हम कह रहे हैं नहीं कर सकते। और ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है कि दिल्ली इसके लिए बढ़ रही है। एक मौका मांग रहे यमुना का साफ करने का। उनको 3 मौका दिया जा चुका है, अब क्या जान लोगे? अब तो हर गली में दिल्ली में सब एक ही लाइन चल रहा है कि रहता है अपने घमंड में, अहंकार में, मन का काला है, ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। क्या लगता है इस बार बदलाव होने वाला है? बदलाव पूर्णतया हो रहा है। हम 50 के आसपास सीटें जीत रहे हैं, सरकार बनने जा रही है। बस सब लोग जो घरों में है जल्दी जल्दी निकलिए। हमने अपना कर्तव्य निभाया, आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। वक्त बहुत कम है, जोर लगा दो। कुछ को हम और विनोद जगा रहे हैं, कुछ को आप जगा दो। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी से नेता मनोज तिवारी थी।
इनका कहना था कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली से शान मोहम्मद, हिंदी खबर। तो दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल या बीजेपी की बहार, ये लगातार अब सवाल उठ रहा है क्योंकि मतदान जारी है। दिल्ली की जनता अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। सियासी घमासान है और 70 सीटों पर यह महामुकाबला है। बीजेपी का वनवास खत्म होगा या नहीं, ये भी बीजेपी के मन में इस समय लगातार चल रहा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से इस बार आपदा को हटाना है और कमल को खिलाना है। वहीं आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि इस बार भी दिल्ली के दिल में हम ही हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आशुतोष गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, साथ ही एडवोकेट प्रवीण सिलोनिया जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनूप ठाकुर प्रवक्ता एआईसीसी, दिनेश सिंह गेट राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं आशुतोष गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी मनोज तिवारी को हमने सुना जहां जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार आपदा को हटाना है और कमल के फूल को खिलाना है। क्या लगता है दिल्ली की जनता इस बार किस तरीके से वोटिंग करने जा रही है? देखिए, चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है, आधा समय वोटिंग का भी गुजर चुका है। तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता पिछले 1 महीने से भाजपा के जुमले और वादे और नारे सब सुनती आई है। उन्होंने किस तरीके से नेगेटिव कैंपेन दिल्ली में चलाया, दिल्ली की जनता वो भी सुनती आई है। देखिए, दिल्ली में दो तरह की सरकारें चलती है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, एक राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार है। दिल्ली में राज्य की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल से हैं। उन्होंने जो वादा किया, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजना हो, ऐसी अनेकों उन्होंने जो प्रोमिसेस पहले चुनावों में किए थे वो उन्होंने पूरे किए। तो दिल्ली की जनता को पता है कि कौन नेता है जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, कौन बूढ़े माँ बाप का अच्छा इलाज कराएगा। उन्हें पता है कि कौन बूढ़े माँ बाप को हमारे तीर्थ यात्रा कराएगा और कौन उनके महिलाओं को 2100 रुपए असल में देगा और सिर्फ जुमला उसको कह के बच के निकल नहीं जाएगा। तो दिल्ली के लोगों ने सबकी सुनी है और दिल्ली के लोग काम पे वोट देते हैं, गाली गलौज पर राजनीति नहीं करते हैं। आप इनसे बात कीजिए, आम आदमी पार्टी अपने काम पे वोट मांग रही है। पिछले 10 साल में जो हमने काम किया है, हमने पीछे का अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिया है और आगे के 5 साल का हमने ब्लूप्रिंट भी दिया है। हमारे पास दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। भाजपा के पास ना दिल्ली में नेता है, ना इनकी नीयत है, ना इनकी नीति है। इनके पास तो मुश्किल से मैनिफेस्टो मिला है। जब हमने अपने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया तो इन्होंने उसी की फोटोकॉपी करके उसी पे कुछ रकम बढ़ा बढ़ा के दिल्ली की जनता को दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तो ये कहते हैं हम तो 2500 देंगे। दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन ऑलरेडी जो 2500 है, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने की थी, ठीक है, उस पे ये कहते हैं हम 3000 देंगे। ये फिर बोलते हैं कि हम ये करेंगे। अरे, जिन राज्यों में आपकी सरकार ऑलरेडी चल रही है, आपने वहां क्या दिया वो तो बताइए दिल्ली की जनता को। या दिल्ली में जो केंद्र के पास काम है, दिल्ली का कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है। दिल्ली में 7 सांसद भाजपा के पिछले 3 बारी से, उनके काम पे वोट मांगते ना, ये कानून व्यवस्था के नाम पे वोट मांगते। जी, प्रवीण जी से जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी, देखिए, लगातार ये आपके ऊपर आरोप शुरुआत से लगाया जा रहा है कि ना ही आपके पास चेहरा है और लगातार आम आदमी पार्टी ये पूछती रही कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा तो बता दीजिए, दूल्हा कौन है ये बता दीजिए, लेकिन आप लोग नहीं बता पाए। तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जी, देखिए सौम्या जी, अभी जितनी भी बातें इन्होंने करी या जितनी भी इन्होंने वादे गिनवाए कि हमने वादे पूरे किए, तो आशुतोष जी मैं आपको बता दूं कि आप जो जिन वादों की बात करते हैं, आपने कोई वादा पूरा नहीं किया। कोई आप फ्री में पानी नहीं दे रहे हैं। पानी इतना गंदा आता है कि लोग उसको पी पी के बीमार पड़ रहे हैं। बिजली की अगर हम बात करें, आपने 200 यूनिट फ्री की बात की थी। लोग अब बिल के दबाव में इतने परेशान है कि बिल भर भर के परेशान है। लाइट प्रॉपर आती नहीं है। आप जो 2100 रुपए की बात कर रहे हैं, पंजाब में चले जाइए, अभी तक आपने कोई 1000 रुपया नहीं दिया। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से आपने कहा कि हम आपके मैनिफेस्टो को हमने कॉपी करके कर दिया, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। हमने किसी का कोई मैनिफेस्टो हमने कॉपी नहीं किया है। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को मिल रहा है, लेकिन आप उनको लागू क्यों नहीं होने देते? अभी जो आपने हेल्थ की बात की है, 5 लाख तक का आयुष्मान जिसका फायदा लोगों को मिलता है, वो आपने यहाँ योजना लागू ही नहीं होने दी।
तो ऐसी ही कितनी देखिए, आरोप जल्द और प्रत्यारोप तो जो लगानी थे वो लग चुके हैं और आज जनता का दिन है। जनता अपने घरों से निकलकर मताधिकार का प्रयोग कर रही है। और भी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जी, आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका वोट करने के लिए आई हैं, क्या मुद्दे इस बार लगते हैं, खास तौर पर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो? जी, महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार महिलाओं के लिए बहुत सोचती है। यह आप हमारे संकल्प पत्र में भी देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। सुबह से कई लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हम वोट देने जा रहे हैं और दिल्ली के हित के लिए वोट देने जा रहे हैं। तो जनता जनार्दन से क्या अपील करना है? बस यही कहेंगे कि देखिए, हमने अच्छी दिल्ली भी देखी है, सजी हुई दिल्ली भी देखी है और आज आपदा ने जो दिल्ली की हालत की है वो भी देख रहे हैं। तो हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम फिर से दिल्ली को साथ मिलकर सजाएं। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। अनूप जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। बहुत ही कम शब्दों में आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली के दिल में कौन होने वाला है। इस बार आप देखिएगा, झाड़ू और फूल की भूल दिल्ली की जनता नहीं करेगी। दिल्ली की जनता को ये पता है कि चप्पल पहन के गले में मफलर डाल के घूमने वाला व्यक्ति, सरकारी सुविधाओं को उपयोग में नहीं लेने की बात करने वाला व्यक्ति 50 करोड़ रुपए के महल में रहता है, करोड़ों रुपए अपने सुविधाओं पे खर्च करता है। दूसरी ओर मोदी जी जो चौकीदार थे, देश के चौकीदार बना दो मुझे इस देश का, उनका 467 करोड़ रुपए का महल तैयार हो जाता है। तो ऐसे में दो देश की जनता को ये समझ आ गया कि दोनों राजनीतिक दल चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इसलिए इनसे निजात पाने के लिए दिल्ली की जनता का रुख कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का दृढ़ संकल्प दिल्ली की जनता ले चुकी है। और आप देखिएगा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस ने जो वादे किए, आज दिल्ली को शीला दीक्षित जी याद आ रही हैं, कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल याद आ रहा है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में जिस भी स्टेट में जो वादे किए, उन वादों को अमल में लाने का काम कांग्रेस ने किया है। राजस्थान को आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिएगा कि मोदी जी ने वहां जाकर जो वादे किए थे, उन वादों पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। 25 लाख रुपए राजस्थान में चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए कांग्रेस की सरकार दे रही थी, लेकिन 5 लाख रुपए भी उनको आयुष्मान भारत में नहीं मिल पा रहे। और यमुना और गंगा के जल को साफ करने का संकल्प लेने वाले, ये सनातन धर्म की बात करने वाले लोग, जो 70,000 करोड़ रुपया गंगा जी के जल की सफाई की बात करने वाले और 7500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च यमुना जल पे करने वाले लोगों से पूछो कि गटर का गंदा पानी यमुना जी के अंदर प्रभावित हो रहा है। एनजीटी 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुकी है और दिल्ली की सरकार वोट मांगने दिल्ली में किस मुंह से आ रहे हैं मुझे नहीं समझ आता है। लेकिन ऐसे में मुझे ये जरूर समझ में आता है कि ये जो मतदान है निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। बिल्कुल, देखिए, हमारी शुभकामनाएं तो आप सभी के साथ है कि जो भी आप चाहते हैं वो दिल्ली की जनता आपके लिए वोट करे। लेकिन देखिए, गद्दी पर तो कोई एक ही बैठने वाला है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। पूरा जो दिल्ली के चुनाव का ये जो ड्यूरेशन रहा है, इस पर उनका रिएक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा।